Good morning, students. Today's topic next characteristic of colloidal solution. अपन characteristic of colloidal solution स्टडी कर रहे थे. इसमें अपन ने colloidal solution के डिफरेंट टाइप की characteristic देखी थी. फर्स्ट देखी थी colloidal particle are heterogeneous but look like homogeneous. जो colloidal particle होते तो क्या है, heterogeneous होते हैं लेकिन बिहेव किसकी तरह करते हैं, होमोजीनियस पार्टिकल्स की तरह या ट्रू सॉल्यूशन की तरह वो क्या करते हैं, बिहेव करते हैं. नेक्स्ट अपन स्टडी करी थी कोलोइडल सॉल्यूशन कैन इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर लाइक ए होमोजीनियस मिक्सचर और ट्रू सॉल्यूशन. कोलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हुए भी क्या करते हैं, इनको फिल्टर पेपर से आप इनको छानेंगे तो ये ईजिली क्या हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर की तरह या ट्रू सॉल्यूशन की तरह क्या हो जाते हैं, उसमें से भी पास हो जाते हैं. मतलब इनका पार्टिकल का साइज स्मॉल होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपैरेटिवली, तो ये उससे फिल्टर पेपर से पास हो जाता है. नेक्स्ट देखी थे अपन ने कोलोइडल पार्टिकल आर विजुअल नॉट नेक्ड आई बट विजुअल टू यूज माइक्रोस्कोप. नॉर्मली कोलोइडल पार्टिकल हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है लेकिन हेट्रोजीनियस को अपन नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन इन पार्टिकल्स को, कोलोइडल पार्टिकल्स को देखने के लिए अपने को माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट अपन ने देखी थी कोलोइडल सॉल्यूशन आर नॉट ट्रांसपेरेंट बट ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर. जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, जैसे एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया अपन ने या और कोई सॉल्यूशन लिया जैसे शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में देख सकते हैं. जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है या कोलोइडल सॉल्यूशन है वो एक टाइप का हेट्रोजीनियस है, लेकिन हेट्रोजीनियस एक तरह से ओपेकी मीडियम है. लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ये ट्रांसल्यूसेंट है, इसमें से क्लियरली तो नज़र नहीं आता लेकिन हल्का फुल्का आप इसमें से देख सकते हैं. नेक्स्ट अपन ने देखा था जो कि इम्पोर्टेंट थी, द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. जो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और वो क्या करते हैं, वो शो करते हैं रैंडमली मोशन, कभी जिगजैग मोशन, कभी इधर गए कभी उधर गए. जिगजैग मोशन क्या करते हैं, वो शो करते हैं. जिगजैग पाथ फॉलोड बाय कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. और इस टाइप की मोशन को ही क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं. वो जिगजैग फॉर्म का पाथ चूज करते हैं और रैंडमली इधर उधर मूव होते हैं, इसलिए इसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है. और ब्राउनियन मोशन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन, क्योंकि इस ब्राउनियन मोशन को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा था, इस वजह से उनके नेम के अकॉर्डिंग इस मोशन को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है. ये चीज़ पूछी जा सकती है कि ब्राउनियन मोशन किसने डिस्कवर करा था, रॉबर्ट ब्राउन ने. तो आपको पता होना चाहिए जिगजैग पाथ इस टाइप से इसके पार्टिकल्स है, कोलोइडल के पार्टिकल्स इस टाइप से ये क्या करते हैं, मोशन करते हैं. अपना यहाँ तक हो चुका था. नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक. द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन इन सेम टाइम ड्यूरेशन लाइक होमोजीनियस मिक्सचर और ट्रू सॉल्यूशन. जैसे अपन ने देखा था जो एक होमोजीनियस मिक्सचर था जिसको अपन ने ट्रू सॉल्यूशन कहा था, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर था. आप देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जैसे कि आपने वाटर में चॉक पाउडर मिक्स किया है या सॉइल उसमें मिक्स की है, तो आप देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप थोड़े से टाइम के लिए स्टैंड बाय मोड में रख देते हैं, तो आप देखते हैं वाटर तो अपर एंड पे रहता है और सॉइल या चॉक बॉटम एंड में इकट्ठा हो जाता है. वहीं जो ट्रू सॉल्यूशन होता है जिसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, वो क्या होता है, उसमें आप कितने टाइम तक उसको रख देते हैं सेटल डाउन, उसमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बॉटम एंड में इकट्ठा नहीं होते. जैसे मान लीजिए एक गिलास में आपने शुगर सॉल्यूशन लिया और एक गिलास में आपने चॉक पाउडर मिक्स वाटर में वो सॉल्यूशन लिया, दोनों को
10 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए रख दिया तो आप देखेंगे चौक तो बॉटम एंड में इकट्ठा हो जाएगा एक दूसरे ग्लास में, लेकिन जो शुगर या साल्ट सॉल्यूशन था वो एज इट इज ही रहता है, उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स बॉटम एंड में इकट्ठा नहीं होते हैं। वहीं कोलोइडल क्या है, कोलोइडल के पार्टिकल्स एक टाइप के हेट्रोजीनियस है, लेकिन उनको भी यदि 10 से 15 मिनट्स के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए आप रखते हैं तो वो उसके सोल्यूट के पार्टिकल्स बॉटम एंड में इकट्ठा नहीं होते हैं, इसलिए क्या बिहेव होमोजीनियस मिक्सचर की तरह करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन की तरह करते हैं, लेकिन हैं हेट्रोजीनियस। काफ़ी प्रॉपर्टी होमोजीनियस मिक्सचर की तरह इनकी मैच होती है। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप लर्न रखेंगे, इसमें टिंडल इफेक्ट है। ये टिंडल इफेक्ट देखिए कोलोइडल पार्टिकल्स भी शो करते हैं और एयर के पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, इसको शो करते हैं, क्योंकि ये दोनों एयर के पार्टिकल्स और जो कोलोइडल पार्टिकल दोनों ही क्या हैं, हेट्रोजीनियस है। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन स्कैटर लाइट व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो कोलोइडल के पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग बीम बन जाता है और आपको एक पाथ शो होगा, उसका रास्ता नज़र आएगा एक तरह से। जैसे मान लीजिए एक, इसको टिंडल इफेक्ट को समझे, एक बीकर लिया, कांच का बीकर लिया, उसमें आपने ट्रू सॉल्यूशन ले लिया, जैसे शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, जो कि उसमें अच्छी तरह से सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में मिक्सड है। वहीं एक कांच का ग्लास लिया जिसमें आपने क्या ले लिया, या तो मिल्क ले लिया, ब्लड ले लिया या सॉफ्ट सॉल्यूशन ले लिया, एक तरह से कोलोइड सॉल्यूशन अपन ने ले लिया। अब एक टॉर्च लेते हैं, टॉर्च ऑन करेंगे तो आप देखेंगे जो ट्रू सॉल्यूशन था उसमें से एक लाइट का पाथ इसमें नहीं बनता है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल होता है। वहीं आप देखेंगे जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें से एक आपको पाथ, लाइट का पाथ नज़र आएगा एक, क्योंकि कोलोइडल के पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बिटवीन होता है, तो ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं, तो आपको उस सॉल्यूशन में से आपको एक पाथ नज़र आएगा लाइट बीम का। तो इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। और ये इफेक्ट आप देखते हैं डार्क रूम हो, डार्क रूम में एक छोटा सा फाइन होल हो और उस होल में से लाइट जब पास होती है तो आप देखते हैं वो लाइट एक टाइनी होल से पास होती है और रूम में प्रेजेंट एयर के पार्टिकल्स उस लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं, और वो आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं इसको, जैसे फॉरेस्ट एरियाज में भी आप इस इफ़ेक्ट को देख सकते हैं। तो ये क्या है, टिंडल इफेक्ट। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन स्कैटर लाइट व्हेन स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा, और इसको इस पिक्चर से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं टिंडल इफेक्ट के। एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट, फर्स्ट है, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए डार्क रूम थ्रू ए स्मॉल हॉल। तो ये आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली, तो आप उसमें लाइट का एरिया इससे इंक्रीज हो जाता है, लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। नेक्स्ट है एग्जांपल, टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन ए डेंस फॉरेस्ट इन द मॉर्निंग। आप इसको, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं घने जंगल, उसमें भी ये नोटिस करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में मिस्ट, जो कोहरा होता है, द मिस्ट कोहरा होता है, कंटेंट्स वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिस्पर्स। और उस कोहरे में क्या होता है, एयर पार्टिकल के साथ वाटर के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, मॉर्निंग में जो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं।
इन एयर विच स्कैटर्स द सनलाइट। तो ये इफेक्ट आपको डेंस फॉरेस्ट में भी देखने को मिलेगा, टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है विजिबिलिटी ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट्स। जो कॉमेट्स होते हैं जिनको पूछल तारे भी कहते हैं, तो उसके पीछे जो पूछ नज़र आती है वो भी एक तरह से टिंडल इफेक्ट की वजह से। एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी इसी टिंडल इफेक्ट की वजह से भी होता है ये। एंड द ब्लू कलर ऑफ स्काई एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ टिंडल इफेक्ट। तो एक तरह से ये टिंडल इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।